आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी चालक की जो विद्युत धारिता है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है और उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, उसका विमेय सूत्र क्या है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। और चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए चालक पदार्थों के गुण से कि किसी भी चालक को अगर हम कोई आवेश प्रदान करते हैं तो वो उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये मायने नहीं रखता कि जो आपकी चालक प्लेट है उसकी आकृति या उसका आकार क्या है। आकृति या आकार से हो सकता है कि वो ज्यादा या कम आवेश ग्रहण करे, लेकिन ये बात हमेशा क्लियर है कि वो आवेश उसकी बाह्य सतह पर ही एक समान रूप से वितरित होगा। अब जैसे जैसे इस चालक प्लेट को आप आवेश देना शुरू करोगे तो उसकी सतह पर जो विभव का मान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपने अभी आवेश दिया Q और उसकी वजह से विभव उत्पन्न हुआ था V, और अगर आप आवेश को बढ़ाकर कर दे तो पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा, तो वैद्युत विभव का जो मान है इसकी सतह पर वो भी पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस चालक प्लेट की सतह पर जो विभव है और जो विद्युत आवेश हमने दिया है वो दोनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। यहां पर नियतांक आता है C, और C को हम कहते हैं विद्युत धारिता। दिमाग में ये मत बैठा लेना कि हर बार अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद नियतांक जो है वो K ही आता है, और C यहां से क्या आ जाएगा, Q/V। और अगर आपको विद्युत धारिता की परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे कि किसी भी चालक प्लेट की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चालक प्लेट को आवेश देते जाओगे तो ऐसा नहीं है आप कितना भी आवेश दे दो ये इसको ग्रहण कर लेगा। इसकी एक आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है, उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक बर्तन है और बर्तन में आप पानी रखना चाहते हो, तो उस बर्तन की आकृति और आकार से ही तो ये डिसाइड होगा कि उसमें कितना पानी आएगा। मान लो आपके पास आधा लीटर की एक बोतल है, तो आधा लीटर की बोतल में आधा लीटर ही पानी तो आप डाल सकते हो, उससे कम आपकी इच्छाएं रखो लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो उसकी जो धारिता है, जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो कितनी है, आधा लीटर। बिल्कुल इसी तरह से किसी चालक प्लेट की जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारिता। अब मान लो कि आप जो बोतल है वो आधा लीटर की ना लेकर के 2 लीटर की ले लेते हो तो उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर आप इस चालक प्लेट का आकार बढ़ा देते हो, बड़ी चालक प्लेट ले लेते हो, तो उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हर चालक की अपनी अपनी आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होती है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। उसका मान आप कैसे निकालोगे, उस चालक प्लेट को एक आवेश दोगे आप, और आवेश देने पर यह देखोगे कि उसकी सतह पर जो विभव का मान है वो क्या है, दोनों के अनुपात से आपको क्या मिल जाएगी, उस चालक की विद्युत धारिता। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चालक प्लेट को एक आवेश प्रदान करता हूं 200 माइक्रोकूलम का, और उसको प्रदान करने पर उसकी सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है वो है 40 वोल्ट का। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि इस चालक प्लेट की विद्युत धारिता आप बताएं, तो आप विद्युत धारिता कैसे निकालोगे, कि उसको दिया गया जो आवेश है वो कितना है, 200 माइक्रोकूलम का, और माइक्रोकूलम को आप कूलम में परिवर्तित कर सकते हो कैसे, 10⁻⁻⁶ का गुणा कर करके, और विभाजित करना है किससे, उसकी सतह पर उत्पन्न हुए विभव से। तो आप क्या देखोगे, विद्युत धारिता कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट, 4 पंजे 20, 5 × 10⁻⁻⁶ फेरड, जिसको आप ये भी कह सकते हो क्या है, ये 5 माइक्रोफेरड। अब विद्युत धारिता होती क्या है ये आपको समझ में आ गया। इसका आंकिक मान किस तरह से निकालेंगे वो आपको पता लग गया। बात करें इसके मात्रक की, तो ये आवेश के मात्रक जो कि क्या होता है, कूलम, और विभवांतर के मात्रक जो कि वोल्ट, दोनों के अनुपात से मिलता है, तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलम प्रति वोल्ट। वो दूसरी बात है कि माइकल फैराडे के सम्मान में इसका जो SI मात्रक है वो क्या रखा गया है, फेरड, जिसे हम कैपिटल F से निरूपित करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 1 फेरड जो होता है वो विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इतना बड़ा मात्रक कि ये मान लीजिए कि अगर कोई गोलीय चालक पृथ्वी के आकार का भी है तो उसकी भी जो विद्युत धारिता है वो मिली फेरड में निकल कर आती है। इस वजह से हम विद्युत धारिता के छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, मिली फेरड, जिसका मतलब होता है 10⁻³ फेरड, और या फिर हम माइक्रोफेरड भी प्रयोग करते हैं 10⁻⁻⁶ फेरड, या फिर हम प्रयोग कर सकते हैं नैनोफेरड। नैनोफेरड का मतलब 10⁻⁹ फेरड। और हमारे पंखों में जो कैपेसिटर या कंडेंसर लगे होते हैं, आपने सुना है कि हम दुकानदार से जाकर कहते हैं वो जो सिलेंडर सा लगा होता है पंखों में उसे कहते हैं कंडेंसर, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। उसकी विद्युत धारिता पता है किस ऑर्डर की होती है,
पिकोफेरेड में, 10⁻⁻12 फेराड। तो वो जो पंखों में लगा होता है बेलनाकार संधारित्र, उसकी विद्युत धारिता होती है कितनी, 10⁻⁻12 फेराड। और अगर कोई चालक प्लेट पृथ्वी के आकार की भी है तो उसकी विद्युत धारिता होती है 10⁻³ फेराड। और ये जो विद्युत धारिता है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि दो अदिश राशियों के अनुपात से हमेशा एक अदिश राशि मिलती है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि विद्युत धारिता आवेश और विभवांतर के अनुपात से मिलती है, तो इसका जो विमीय सूत्र है वो भी आवेश और विभवांतर के विमीय सूत्रों के अनुपात से मिलेगा। क्या निकल कर आएगा, आवेश का तो होता है AT, और बात करें विभवांतर की तो वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को उसी आवेश से विभाजित करने के बाद मिलता है, जिसको हम उन दोनों बिंदुओं के बीच में लेकर के गए। मतलब कार्य बटे आवेश से हमें क्या मिलता है, विभवांतर या वैद्युत स्थैतिक विभव। इसको आप ऊपर लेकर चले जाओ तो क्या आ जाएगा, A2T2, और बटे में क्या आ जाएगा, ML2T-2। और इन सभी को ऊपर लेकर जाओगे तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, M-1 L-2, T की पावर क्या आ जाएगी 4, और A क्या आ जाएगा 2। ये विमीय सूत्र है विद्युत धारिता का। समझ में आ गया आपको। एक और बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो चालक प्लेट आपको दी जाए वो शुरुआत में उदासीन हो। उदासीन का मतलब उस पर कोई आवेश हो ही ना। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में उस पर पहले से ही कोई आवेश हो और उसकी वजह से एक विभव उसकी सतह पर हो। तो अगर आप उसको और एक्स्ट्रा आवेश देते हो तो फिर आप विद्युत धारिता को ऐसे भी निकाल सकते हो कि आवेश में परिवर्तन कितना हुआ। जैसे यहां पर अगर आपने Q से बढ़ा करके 4Q कर दिया तो परिवर्तन कितने का हुआ, 3Q का, और उसकी वजह से विभव में जो भी परिवर्तन हुआ है उन दोनों के अनुपात से भी आप विद्युत धारिता का मान निकाल सकते हो। ये वाला सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमारी चालक प्लेट पर पहले से ही आवेश या विभव है। और ये कब यूज कर सकते हो आप, जब उस पर शुरुआत में कोई आवेश ना हो। और स्टूडेंट्स, आपको देखने से ऐसा लगता होगा कि किसी भी चालक प्लेट की जो विद्युत धारिता है वो आवेश और विभव पर निर्भर करती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लो कि शुरुआत में उस पर आवेश था Q, विभव था उसके हिसाब से कितना V, तो अगर आप विद्युत धारिता निकालोगे तो Q/V आएगी। अगर आप आवेश को बढ़ाकर कर देते हो 4Q और विभव हो जाता है फिर कितना, फिर से 4V, तो अगर आप आवेश में होने वाला परिवर्तन देखोगे तो वो कितना है, 3Q। तो इस वजह से विभव में परिवर्तन भी कितना हुआ है, 3V। आप देख सकते हो 4V में से V घटाएंगे तो 3V, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। फिर से विद्युत धारिता कितनी आ रही है, Q/V। क्योंकि ये जो विद्युत धारिता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने आवेश क्या दिया है। जैसे वो जो बोतल है आधा लीटर की, उसकी जो कैपेसिटी है वो उस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने उसमें पानी रखा कितना है। तो इसी तरह से चालक प्लेट को आप आवेश कितना दोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी कैपेसिटी क्या है आवेश ग्रहण करने की, वो उसकी आकृति, उसका आकार, ये दोनों निर्भर करते हैं। या उसके आसपास जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, ये भी उसकी विद्युत धारिता को निर्धारित कर सकता है। अब यहां से निष्कर्ष ये निकलता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन ना करें तो ये चालक कितना आवेश ग्रहण करेगा ये माध्यम निर्धारित करेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक निश्चित आकृति और आकार वाला जो चालक है वो कितना अधिकतम आवेश ग्रहण कर सकता है, तो वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो समझ लो, और कुछ ना समझ में आए तो हमसे कमेंट करके पूछ लो।